कि आपके चरित्र पर इस उम्र में दाग लगने वाली है और कैसी दाग लगने वाली है। आज के यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में मैं आपको बहुत ही विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ, तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मित्रों, एक एक पल का खबर मैं आपको देता रहूँगा। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और आपके जीवन काल में जितनी सारी घटनाएं घटित होगी वे घटित होने से पहले ही टल जाएगा। आपको चिंता करने की बात नहीं है। सिर्फ माता कामाख्या के चरणों में जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। और अगर हो सके तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना। आपके जीवन काल में जाने अनजाने में जितनी सारी गलतियाँ या पाप हुए हैं वे सभी धुल जाएंगे। आपको कुंभ नहाने की आवश्यकता नहीं है, घर बैठे ही आपके सभी पाप धुल जाएंगे, क्योंकि इस तंत्र विद्या की जनक माँ कामाख्या ही है। मित्रों, बड़े से बड़े तंत्र विद्या तांत्रिक क्रिया टोटका घर बैठे कट जाएगा। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज बैठे बैठे फोन में झाड़ा लगाएगा और आपके जीवन काल से तंत्र विद्या और तांत्रिक क्रियाएं छूमंतर हो जाएगी, जो आप कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि सच में रोशनानंद महाराज के मंत्रों में इतनी ताकत है, माँ कामाख्या में इतनी ताकत है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। आखिरी सांस लेते हुए दरबार में आता है और हंसकर जाता है। कोई वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है और जैसे ही ये महाराज झाड़ा लगाता है वैसे ही वेंटिलेटर से बाहर निकलता है, ऑक्सीजन खुलता है और सीधा घर चला आता है। अब आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही दरबार भटकने की आवश्यकता है। बस दिए गए नंबर पे आप कॉल करें और झाड़ा लगवा लेना। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति धर्म के हों, पहले जान बचाओ और अपनी जिंदगी को वापस पाओ। डरने की आवश्यकता नहीं है। रुपया पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, ये रोशनानंद महाराज आपकी निःशुल्क सेवा करेगा। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। माता कामाख्या ने अगर विद्या दी है तो मैं आपकी सेवा में वह विद्या को उपयोग करूँगा। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, जैसे ही मैं झाड़ा लगाता हूँ माता कामाख्या साक्षात मेरे सर पे आ जाती है और मैं नहीं, माता कामाख्या ही झाड़ा लगाती है, जिसके कारण से चंद मिनट में आपके ऊपर जो मारन, मोहन, स्तंभन और उच्चाटन क्रियाएं की गई रहती है वे सब समाप्त हो जाता है और आपको नया जीवन मिल पाता है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है और किसी मौलाना, मौलवी या ओझा या दरबार जाने की जरूरत नहीं है। दरबार जाकर अपना समय गंवाने से बेहतर है कि घर बैठे आप झाड़ा लगवा लें और अपना जीवन को सुरक्षित और सिक्योर करें। लेकिन मेरे मित्रों, आप 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना ताकि माता रानी को फल फूल के रूप में प्रसाद प्राप्त हो सकेगा। आखिर मेरे मित्रों, प्रसाद के रूप में माता रानी को वही फल और फूल भोजन के रूप में प्राप्त होता है। घर बैठे बैठे 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करा देना, आपको नया जीवन अपने आप मिल जाएगा। मित्रों, इस उम्र में लगेगा चरित्र पर बड़ा दाग। हो सकता है कि जेल भी जा सकते हैं या पराई स्त्री या पराई मर्द को लेकर बड़ी बदनामी होगी, या बच्चे आत्महत्या कर सकते हैं या घर छोड़कर जा सकते हैं, या पिता पुत्र, पिता पुत्री, या फिर ससुर और पुतोह, सास और दामाद के बीच, या कई तरह के गलत अफवाहें और गलत दाग लगने वाला है आपके जीवन काल में। तो आज के इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में बने रहिए अंत तक। और एक बात है कि जीभ में 3 कीलें ठोकी गई है। आपके जीभ में 3 कीलें ठोकी गई है और जब से आपके जीभ में 3 कीलें ठोकी गई है तब से आपका शरीर सूखता जा रहा है, आपका प्राण कम होता जा रहा है। आपकी प्राण को घटाकर लगभग 6 महीने या साल भर कर दिया गया है। जिस दिन आपके नाम का पुतला बनाकर प्राण प्रतिष्ठा करके काली गाय का दूध अर्पित करके और बलि देकर जिस दिन आपके प्राण को आपसे अलग किया गया है, उस दिन से आपके जीवन काल में ना जाने कितनी सारी तड़पन और बेचैनी बना हुआ है। कभी लगता है कि कोई खंजर घोंप रहा है, तो कभी लगता है कोई सुई चुभा रहा है, कभी सपने में से लगता है कोई उठाकर कहीं शमशान में ले जाकर लेटा दे रहा है, या सपनों में आकर कोई मारता है।
ऐसा आपको आभास होता है। सपनों में कोई गलत काम आपके साथ करता है, आपके प्राइवेट पार्ट को निचोड़ देता है, आपके प्राइवेट पार्ट सिकुड़ता जा रहा है, छोटा होता चला जा रहा है, काम करना बंद कर दिया। मित्रों, आंतें सिकुड़ती जा रही है, महिलाओं के बच्चेदानी में तरह तरह के इंस्पेक्शन होते जा रहे हैं, ब्रेस्ट में गांठें हो रही है, बुद्धि बंधी हुई है, बुद्धि में गांठें पड़ रही है। अद्भुत खेल आपके जीवन काल में खेला जा रहा है, जो कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि सच में आपके जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित हो रही है। मित्रों, सबसे पहले आर्थिक रूप से आपको कमजोर किया, उसके बाद शारीरिक और मानसिक। अब आपको परिवार में भी कोई देखना नहीं चाहता है और परिवार से भी आप टूटने लगे। सब लोग आपको देखकर थूकते हैं, घृणा करते हैं, लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ये रोशनानंद महाराज पुनः आपका परिवार बसाएगा, आपको नई जीवन मिलेगी। तो मित्रों, वर्तमान के समय में पति और पत्नी का रिश्ता टूटता जा रहा है। गलत शक के कारण पत्नी पति के ऊपर बदनामी का आरोप लगाता है और पति पत्नी को बदनाम करना चाह रहे हैं। इस अवस्था में बदनाम होना ठीक नहीं है। इसका असर बच्चों पे पड़ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन शादी से पहले गलतियां दोनों से हुई है, लेकिन शादी के बाद दोनों में से कोई भी गलत नहीं है। अपना जीवन को निरंतर आगे बढ़ाएं तो शायद ही बेहतर रहेगा। शक का कारण बहुत ही खराब चीज़ है आप दोनों के बीच में। कहते हैं रिश्ते में एक बार गांठ पड़ जाने से दोबारा सही नहीं हो पाता है, लेकिन आज और इसी समय से रिश्ता पुनः धागे की तरह सॉलिड होगा। बिना गांठ वाले आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शक का कारण पति के शरीर में लिपस्टिक, काजल और बाल का शक पत्नी को बना रहता है कि ये किसी पराई स्त्री से मिलता है। लेकिन बेटा, कान खोलकर सुन लो, आपके पति गलत नहीं है और ना ही कोई पराई स्त्री के चक्कर में है। मानसिक स्थिति आपकी कमजोर होती जा रही है, जिसके कारण से आपका जीवन नरक की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज से ही पति के ऊपर शक करना बंद कर दें। लेकिन कुछ लोगों की पत्नियां थोड़ा रास्ता भटक गई है, उसके पीछे समय देने की ज़रूरत है। आप समय दे तो शायद वे सुधर जाएंगे। एक बार मामला पुलिस तक भी पहुंच चुका है मित्रों, और आरोप प्रत्यारोप, झूठा मुकदमा लगने की संभावना लगातार दिख रही है आपके जीवन काल में। जबकि आप गलतियां नहीं करोगे, उसके बावजूद भी आपको फंसाया जाएगा, बदनाम किया जाएगा, घर से बेघर करने का हथकंडे अपनाएगा दुश्मनों ने। लेकिन आप सतर्क और सावधान रहें, क्योंकि लोग आपके पीछे पड़ा हुआ है। ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। अगर वर्तमान के समय में अगर आप दिमाग गर्म करते हैं, शायद ही आप बहुत कुछ खो देंगे। जब जब आपको क्रोध आया है, तब तब आप कुछ न कुछ खोए हैं। इसलिए आपके पीछे लोग पड़ा हुआ है। वर्तमान में आप शांति दिमाग से सोचें और ठंडे दिमाग से आगे बढ़ें, अन्यथा आपकी नौकरी जाएगी, आपका व्यापार जाएगा और गृहस्थ जीवन जलकर खाक हो जाएगा। सुबह शाम माता कामाख्या के नाम जपें, जीवन आपका उज्जवल होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों, कुछ समय से हालात और तबीयत दोनों खराब चल रहे हैं। तुम्हारे ऊपर छाया का प्रभाव ज़्यादा रहता है। छोटी छोटी बातों को लेकर डर जाते हो। आभास हो जाता है कि कोई आपके पीछे घूमता है, कोई खड़ा है, कोई आता जाता है, कोई डराना चाहता है। मन में गलत विचार आता है, भय का माहौल बनता है। बेवजह की बातें मन में हमेशा सोचते रहते हो। मित्रों, डरने की आवश्यकता नहीं है। माता कामाख्या के नाम लेकर आगे बढ़ें। शरीर आपका कांप उठता है, माथा भारी हो जाता है, सिर में दर्द बन जाता है, एक साइड का दिमाग टीसने लगता है, एक तरफ का नस खींचता है, पागलपन का शिकार होते जा रहे हो, हाथ पैर ऐंठने लगता है। शरीर पर प्रेत तो जरूर आता है, लेकिन आते ही आपको आभास हो जाता है। चुड़ैल आत्मा के रूप में परेशान करता है। परिवार से चाचा का लड़का या भाई की दुर्घटना में खत्म हुई है, या साला दुर्घटना में खत्म हुआ है और वही प्रेत योनि में गया है और प्रेत योनि से वे चुड़ैल बन गया है, जिसके कारण से ये आपको परेशान कर रहा है। तुम्हें साथ ले जाने की बात कहता है, मारना चाहता है। और उनके साथ 3 आत्मा है, जो कि आपके घर में भी प्रवेश कर जाता है। 3 आत्मा प्रेत के रूप में घर में प्रवेश करता है और ये काफ़ी समय से आपका पीछा भी कर रहा है।
अकेले पाकर किसी भी दिन आपको मार देगा। लेकिन आप सावधान रहें, इत्र लगाकर बाहर ना निकलें और ना ही शराब पीकर बाहर निकलें और मीठी खीर लेकर कहीं से आना जाना बंद करें। मीठी खीर ही मौत का कारण बन जाता है आपके लिए। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो गड़ा हुआ धन को लेकर बहुत परेशान हैं। गड़ा हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कहाँ और कैसे मिलेगा? मित्रों, इससे पहले आपने 2 बच्चे को भी पहले खत्म कर चुका हो, 2 बच्चे को गवा चुके हो, 2 बच्चे पहले खत्म हो गया था और तुम ऑपरेशन भी हो चुके हो। लेकिन ऑपरेशन खुलकर बच्चा होगा। 2027 तक पुत्र एवं पुत्री रत्न की प्राप्ति होगी, जुड़वा बच्चा। डर और भय का माहौल घर परिवार से लेकर रिश्तेदारों तक बना हुआ रहता है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जो वेंटिलेटर पर बने हैं, ऑक्सीजन लगा हुआ है। उससे मेरा निवेदन है कि आप कॉल करके झाड़ा लगवा लेना, वे तुरंत ही ठीक हो जाएगा। किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, उसके ऊपर मारन क्रियाएं की गई है और मारन क्रिया की वजह से आज उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर दिया, शरीर काम करना बंद कर दिया। झाड़ा लगते ही उसमें सुगबुगाहट आएगा और वे जीवित हो जाएंगे और 100 वर्षों तक कोई इसका बाल बाका नहीं कर पाएगा। नंबर है 9934789024। चाहे कोई भी रहे, लाज शर्म करने की बात नहीं है, पहले जान बचाइए, क्योंकि आपके पीछे लंबे समय से दुश्मन पड़ा हुआ है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, सीरियस अगर मामला है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके कॉल करें, तुरंत ही रिस्पॉन्स देकर झाड़ा लगाया जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। घर के आसपास कुआं है और उसी कुआं के पास गड़ा हुआ धन है, आपको प्राप्त हो जाएगा अमावस्या या पूर्णिमा के समय में। घर में सुख शांति बनी नहीं रहती है, 2-4 दिन में घर का माहौल बिगड़ता रहता है, परेशान होते रहते हो, तड़पते रहते हो। मित्रों, डरने की आवश्यकता नहीं है और ना ही घबराना है। मित्रों, आपके जीवन काल की जो काया और कष्ट है, कई छोटी छोटी चीज़ों को लेकर शुरू होती है और ये बहुत ही विस्तार हो जाता है। प्रेत छोटा बच्चा के रूप में आता है, लेकिन यही एक दिन मारन का कारण बन जाता है और यही आपके जीवन को नष्ट करने पे तुला हुआ रहता है। एक मंत्र मैं आपको दे देता हूँ। ये मंत्र बेहद ही शक्तिशाली है। मंत्र है श्री देवी काली देवी बावंती देवी दोनों मिल देवी झुलना झुमरी रिचार चिरफसत कमल फूल के पटोर। एक दिस देवी काली एक दिस बावंती देवी बीच में सार सांवर के लागे डोरी झुमरी देखने आए श्री भगवती जगदम्बा भान ज्वालामुखी देवी अष्टांगी दुर्गा सहसर देवी देखो झुमरे गावे सारे निशा राति गीत सम्हारी मारी के चली मृत्युक लोग। घर घर कोई सेवक भक्ति करे पुरावे देवी काली देवी बावंती देवी रेरे सेवक निर्भय से झुमरी सावर शब्द बान कमर कसी के चला विथान। बेटा वे हनुमंत भैरवनाथ धावे एनी के बान्हो डैनी के बान्हो राखो सार के मुसक थान। लागे मुनि के गुण उड़ावे देवी काली देवी बावंती देवी देवी नावर बिदना देवा देवी नाम जापर मेरा नजरी हसन चलाए। तकस पहिने मारे भुजंगी देवी के दोहाई जापर मेरा नजरी ताकर देवी करे रक्षा संहार दोहाई देवी काली देवी दोहाई बावंती देवी दोहाई। माँ त्रिपुर सुंदरी, इस राशि में जितने लोग परेशान है या वेंटिलेटर पर है या बड़ी बीमारी से ग्रसित है, उनको तत्काल प्रभाव से ठीक किया जाए और उनके सभी काल कष्ट और प्रेत आत्मा को खींचकर दरबार में लाया जाए। श्री देवी काली देवी बावंती देवी दोनों मिल देवी झुलना झुमरी रिचार चिरभसत कमल फूल के पटोर। एक दिस देवी काली एक दिस बावंती देवी बीच में सार सांवर के लागे डोरी झुमरी देखने आए श्री भगवती जगदम्बा भान ज्वालामुखी देवी अष्टांगी दुर्गा सहसर देवी देखो झुमरी गावे सारी निशा राति गीत सम्हारी मारी के चली मृत्युक लोग। घर घर कोई सेवक भक्ति करे पुरावे देवी काली देवी बावंती देवी रेरे सेवक निर्भय से झुमरी सावर शब्द बान कमर कसी के चलावी थान। बेटा वे हनुमंत भैरवनाथ धाव एनी के बानो डैनी के बानो राखो सार के मुसक थान। लागे मुनि के गुण उड़ावे देवी काली देवी बावंती देवी देवी नावरो बिदना देवा देवी नाम जापर मेरा नजरी हसन चलाई। तकस पहिने मारे भुजंगी देवी के दोहाई जापर मेरा नजरी ताकर देवी करे रक्षा संहार दोहाई देवी काली देवी दोहाई बावंती देवी दोहाई। जितने लोग इस राशि में परेशान हैं, जितने काल कष्ट रोग विघ्न से परेशान हैं, सभी को हटाया जाए और एक नया भविष्य दिया जाए। माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ कामाख्या और माँ काली आज से इस राशि के सभी लोगों की रक्षा की जाए। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।